कवर कर लिया था कि आप अपने पिक्सल को किस तरीके से अपने स्टोर के साथ अटैच करेंगे और डोमेन को किस तरह वेरीफाई करेंगे। डोमेन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, एड्स रन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये अभी मैं हूँ एड्स मैनेजर के ऊपर। यहाँ से आप अपने तमाम एड्स को मैनेज करते हैं। इसके ऊपर अभी हम आके इसको देखते हैं एड्स मैनेजर तक आना कैसे है। आपकी जो प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है, यहाँ पर ये आपको एड्स मैनेजर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज के ऊपर लैंड हो जाएंगे, जिसको एड्स मैनेजर बोलते हैं। सारे काम आपने यहीं से करना है। अब यहाँ पर आपको ये ऐड अकाउंट शो हो रहा है, ऐड अकाउंट नंबर 1। ठीक है, इसको आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके ऐड अकाउंट्स की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी, जिसका एक्सेस आपके पास मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ऐड अकाउंट हमने बनाया था, ऐड अकाउंट नंबर 1। इसका एक्सेस आयशा मोहम्मद के पास मौजूद था। तो इसका एक्सेस आयशा मोहम्मद के पास मौजूद होगा तो आयशा मोहम्मद को अपने एड्स मैनेजर के अंदर ये ऐड अकाउंट नज़र आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम जिस पार्ट के ऊपर हैं वो ऐड चलाने से पहले प्री रेक्विजिट्स क्या हैं वो हम कवर कर रहे हैं कि ऐड चलाने से पहले पहले हमें क्या काम करने हैं, कि जो अगर नहीं करेंगे तो एड्स नहीं चला सकते। तो जब आप अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये 4 बार नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इवेंट्स मैनेजर के अंदर आ जाएंगे। इवेंट्स मैनेजर वो हिस्सा है, वो एक सेक्शन है कि जहाँ पर आप अपने पिक्सल्स को मैनेज करते हैं, अपने इवेंट्स को मैनेज करते हैं। ये सारा काम आप इवेंट्स मैनेजर के अंदर करते हैं। कस्टम कन्वर्जन्स यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये जो आपका पिक्सल था, पिक्सल नंबर 6, इसको हमने अटैच किया था अपने स्टोर के साथ, जो कि रॉल्स लग्जरी डॉट स्टोर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमें जो सबसे अहम काम है वो करना है कि एग्रीगेटेड इवेंट्स को सेट करना है अपने पिक्सल के साथ। पिक्सल तो हमने अटैच कर लिया स्टोर के साथ, अब हमें इवेंट्स को भी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इस पेज के ऊपर आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपका डोमेन शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने चेक करना है, वेरीफाइड होना चाहिए। अगर वेरीफाइड नहीं होगा तो आप जो इवेंट्स है उसको सेट नहीं कर सकते। तो ये एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ऐड देखा naheed.pk का, और मैं इस एयरफोन के पेज के ऊपर लैंड हो गया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर लैंड हुआ तो इनकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा हुआ है, पिक्सल मुझे ट्रैक कर रहा है। अब जब मैं इनके इस प्रोडक्ट पेज पे लैंड हुआ तो पिक्सल ने ट्रैक कर लिया कि हाँ भाई एक इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, जिसको पिक्सल ने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल व्यू कंटेंट, ये एक इवेंट अकर हो गया क्योंकि मैं इनकी वेबसाइट पे लैंड हो गया हूँ। अब मुझे पसंद आ गया, मैंने ऐड टू कार्ट किया। पिक्सल ने ये ट्रैक कर लिया कि भाई अगला जो इवेंट अकर हुआ है वो हुआ है ऐड टू कार्ट। तो इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, उसके बाद मैंने कर लिया चेकआउट। ठीक है, यहाँ पे तीसरा इवेंट अकर हो गया, इवेंट नंबर 3, जो कि था चेकआउट इनिशिएटेड। उसके बाद मैंने इसको परचेज़ कर लिया, ख़रीद लिया। और अब जो यहाँ पे इवेंट आ गया वो आ गया चौथा इवेंट, परचेज़। अब ये मेरा पूरा बिहेवियर पिक्सल ने नोट किया। अब ज़रा इस बात को समझिएगा कि जब मैं इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आया हूँ तो पिक्सल ने मुझे ट्रैक किया है। तो जो पिक्सल ने मुझे ट्रैक किया है उसके पीछे पिक्सल ने कुछ वर्किंग की होगी मुझे ट्रैक करने के लिए। फेसबुक के कोई ऑपरेशंस होंगे बैक एंड पे कि जिसके थ्रू पिक्सल ने मुझे ट्रैक किया है। ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर फेसबुक ने मेहनत की होगी ये पता लगाने के लिए कि यार इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर कोई बंदा आया है, की होगी ना। उसके बाद मैंने जब ऐड टू कार्ट करके मैं चेकआउट पेज के ऊपर चला गया तो वहाँ पर दूसरा इवेंट अकर हो गया। ठीक है, ऐड टू कार्ट का। तो ऐड टू कार्ट को ट्रैक करने के लिए फेसबुक ने कुछ वर्किंग की होगी बैक एंड के ऊपर, की होगी ना, कुछ काम किया होगा।
उसके बाद मैंने जाके चेकआउट कर लिया, फिर फेसबुक ने कुछ काम किया होगा कि हाँ यार अब इसने चेकआउट किया, मैं इसको ट्रैक करूँ, तो ट्रैक करने के लिए कुछ मेहनत की होगी, काम किया होगा, ठीक है, बैक एंड के ऊपर। फिर मैंने परचेज़ कर ली, तो जब मैंने परचेज़ कर ली फिर जो है फेसबुक के सिस्टम ने काम किया होगा कि मेरी परचेज़ जो मैंने की है उसको ट्रैक कर सके। तो फेसबुक ने यहाँ पे व्यू कंटेंट जब हुआ उस वक्त भी काम किया, दूसरा इवेंट अकर हुआ ऐड टू कार्ट, फिर फेसबुक को काम करना पड़ा कि अब इसको भी ट्रैक करना है, तीसरा इवेंट अकर हुआ, चौथा इवेंट अकर हुआ परचेज। इन चारों स्टेप्स के ऊपर फेसबुक ने कुछ वर्किंग की ये पता लगाने के लिए कि ये पर्टिकुलर इवेंट अकर हुआ है, ये पर्टिकुलर इवेंट फायर हुआ है। की वर्किंग ये सिनेरियो था 14.5 की इम्प्लीमेंटेशन से पहले का, iOS 14.5 से पहले का। अब आ गई 14.5, इम्प्लीमेंट कर दिया एप्पल ने। एप्पल ने बोला भाई अब ट्रैकिंग नहीं हो सकती। जो एप्पल यूज़र्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया फेसबुक को कि भाई ये जो हम आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पर जो आकर हम जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रैक नहीं कर सकती है फेसबुक। अब फेसबुक ये 4 इवेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रही। अब फेसबुक बहुत बड़ी चीज़ है, उसने कोई तोड़ निकाल लिया कि भाई हम तो ट्रैक करेंगे। उसका उन्होंने अपने बैक एंड के ऊपर एक तरीका ढूंढ लिया जो हमें नहीं पता, वो फेसबुक को पता है क्या है। लेकिन अब फेसबुक ने यह हमसे कहा कि भाई आपका जब iOS 14 से पहले वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आके ये इवेंट्स फायर हो रहे होते थे तो वहाँ पर बैक एंड पे मुझे काम करना पड़ता था, उसके बाद मैं ट्रैक करती थी किसने क्या किया। लेकिन अब तो वैसे ही मामला बिगड़ गया क्योंकि एप्पल अलाउ नहीं कर रहा। तो अब एप्पल अलाउ नहीं कर रहा तो अब मैं इन चारों पे मेहनत नहीं करूँगी। आप मुझे कोई एक इवेंट बता दें कि जिसके ऊपर मैं पक्का काम करके आपको बता दूं कि हाँ ये इवेंट फायर हुआ है। इसको बोलते हैं एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट। कि फेसबुक अब इन 4 इवेंट्स के ऊपर काम करना नहीं चाहती क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक को मसला हो रहा है ट्रैक करने में। तो जब उनको ट्रैक करने में मसला हो रहा है तो फेसबुक आपसे कह रही भाई कोई एक इवेंट ऐसा बताओ जो आपका मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट हो, उसको मैं ट्रैक करूँगी ताकि मेरा काम आसान हो और मैं किसी एक इवेंट के ऊपर फोकस्ड रह के आपको ट्रैक करके बताऊं कि हाँ भाई ये इवेंट फायर हुआ है। तो अब फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दिया एग्रीगेटेड इवेंट्स का कि इसके अंदर आप 8 मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट्स हमें बताएं कि जिसके ऊपर हम काम करें। तो यहाँ पर एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और आके परचेज करके निकल गया, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यूएबल आपका जो इवेंट होगा वो परचेज होगी कि आपको सबसे पहले वो डाटा चाहिए जिन्होंने परचेज किया है। उसके बाद आपको आपका मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट कौन सा होगा, चेकआउट इनिशिएटेड। उसके बाद कौन सा होगा, ऐड टू कार्ट। उसके बाद कौन सा होगा, व्यू कंटेंट, ठीक है। तो अब एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, आके वो व्यू कंटेंट किया, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट, चेकआउट किया, परचेस करके बाहर निकल गया, ठीक है। अब उसने पूरी जर्नी कवर की। अब आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट था वो था परचेज। तो अब फेसबुक आपको यहाँ पे परचेज बताएगा सिर्फ कि भाई ये आपका परचेज इवेंट फायर हुआ है, ठीक है। जो ये पिछले इवेंट्स हैं ये अब फेसबुक आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये फालतू है बताना फेसबुक की नज़र में, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बताने की। और iOS 14 के बाद वैसी ट्रैकिंग का मसला है। तो अब आपको जो मोस्ट वैल्यूएबल था वो उसने बता दिया कि हाँ भाई ऐड टू कार्ट तो किया लेकिन आखिर में परचेज की जो अल्टीमेट गोल था ये आपको बता दिया फेसबुक ने। एक और बंदा आया, व्यू कंटेंट किया, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया, परचेज नहीं की, बाहर निकल गया। तो अब आपका सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट कौन सा है, चेकआउट इनिशिएटेड। तो अब जो चेकआउट इनिशिएटेड तक आया है सिर्फ, तो फेसबुक उसको बताएगी भाई ये आपका चेकआउट इनिशिएट हुआ है। उससे पहले के इवेंट्स ऐड टू कार्ट किया था उसने, व्यू कंटेंट किया था, वो फेसबुक ट्रैक नहीं करेगा, वो आपको नहीं बताएगा। उसके बाद एक और बंदा आया जिसने व्यू कंटेंट किया, ऐड टू कार्ट किया और चेकआउट इनिशिएट नहीं किया, बाहर निकल गया वेबसाइट से। तो अब ये सेकंड जो आपका ये मोस्ट वैल्यूएबल था चेकआउट से पहले, ठीक है। तो अब आपको फेसबुक बताएगा कि भाई इसने चेकआउट इनिशिएट किया, व्यू कंटेंट नहीं बताएगा, ठीक है। उसके बाद आखिर में आपने रखा था व्यू कंटेंट। तो अब यहाँ पर जो आया व्यू कंटेंट किया और ऐसे ही बाहर निकल गया, फेसबुक आपको इसके अंदर एक ही बताएगा कि भाई हमने ये आपके विजिटर ने व्यू कंटेंट किया है। तो आई होप इससे ये आप लोग बात समझ गए होंगे कि एग्रीगेटेड इवेंट्स क्या होते हैं। यहाँ हम फेसबुक का काम आसान कर रहे हैं, उसको वो इवेंट्स बता के कि जो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल हैं, ठीक है। इसको सेट करने के लिए आप इसके ऊपर आएँ, मैनेज इवेंट्स के ऊपर क्लिक करें, इसको एडिट करें। अब ये यहाँ पर आपको बोल रहा है ऐड इवेंट्स, ठीक है। ऐड इवेंट्स के अंदर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपसे कहेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी किस इवेंट की को आप देंगे, आपकी नज़र में कौन सा इवेंट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो हम फेसबुक को बताएंगे भाई हमारे केस में सबसे पहला जो मोस्ट वैल्यूएबल है वो तो परचेज़ है,
ठीक है, तो सबसे पहले आप परचेज को ट्रैक करेंगे। मैं यहाँ पर अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लूँगा, ये सारे पिक्सल मेरे पास आ रहे हैं। कस्टम कन्वर्जन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी कस्टम कन्वर्जन बताऊँगा, उसके बाद उसके ऊपर देखेंगे। पिक्सल क्रिएटिव नंबर 6 चूज़ इवेंट। अब यहाँ पर ये रहा परचेज, ठीक है जी। तो पहला इवेंट जो मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट है वो परचेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन को ज़रा ठीक से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा देख लें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पे समझाई है कि आपने 8 इवेंट्स का ऑप्शन आपके पास स्लॉट अवेलेबल है कि जिसके अंदर आप फेसबुक को बताते हैं कि आपके हाईएस्ट वैल्यूएबल इवेंट्स कौन से हैं, जो फेसबुक आपको ट्रैक करके देगा। मतलब अगर किसी ने आगे परचेस कर लिया है तो फेसबुक की नज़र में अब चेकआउट इनिशिएटेड, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट ये वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि आपने उसको बताया कि भाई मेरे लिए मोस्ट वैल्यूएबल परचेज है। तो वो सिर्फ आपको परचेज बताएगा जिसने परचेज किए, जिसने चेकआउट इनिशिएट किया वो सिर्फ आपको फेसबुक पे चेकआउट इनिशिएट बताएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन आपको फेसबुक दे रही है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, शेयरिंग, इसको मैं पिक्सल 1 डिस्कनेक्ट करके पिक्सल 6, ये आ गया पिक्सल 6 जो हमने अभी बिल्कुल यहाँ पे बनाया था, ठीक है। इस पिक्सल की ये पिक्सल आईडी है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे स्टोर के साथ जो पिक्सल 6 था वो कनेक्ट हो गया है। अब हमें ज़रा हम चेक करें पिक्सल 6 को, इसके ऊपर आए, यहाँ पर ये देखें शॉपिफाई सिस्टम यूज़र फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, ओपन इन इवेंट्स मैनेजर के अंदर आए। अब ये रहा आपका पिक्सल 6 जो आपने अपने स्टोर के साथ अटैच किया था। अब इसको ज़रा आप वेरीफाई कर लेंगे ये अटैच सही हुआ भी है नहीं हुआ। कंटिन्यू पिक्सल सेटअप के ऊपर क्लिक करें, मेटा पिक्सल यूज़ अ पार्टनर, इसको आप मैनुअली भी कोड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो है शॉपिफाई के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के इसको चेक कर लेंगे ये पिक्सल इसके साथ अटैच हुआ भी है नहीं हुआ। सेंड वेब ट्रैफिक, तो यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि पिक्सल आपका एक्टिव है, ठीक है। ठीक से हमने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको आप फिनिश कर लें, ठीक है। तो जैसे ही एक्टिविटी आपके स्टोर के ऊपर होगी तो आपका यहाँ पे डाटा पिक्सल का आना शुरू हो जाएगा। रियल डाटा कैसा होता है वो मैं आपको रियल अकाउंट के ऊपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पिक्सल को ऐड करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। अब आप अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे। डोमेन वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको डोमेन ऐड करना पड़ेगा, और डोमेन ऐड करने के लिए आप ब्रांड सेफ्टी के अंदर आएंगे, यहाँ पर डोमेन्स के ऊपर आएंगे और डोमेन के ऊपर आके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे अब ये पूछेगा कि आप अपना डोमेन बताएं जो आपको वेरीफाई कराना है। क्या था डोमेन, ये था डोमेन, ठीक है। इस डोमेन को आप डालेंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे ऐड। अब ये आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आप ऐड अ मेटा टैग टू योर HTML सोर्स कोड, ठीक है। ये जो टैग आपको फेसबुक ने दिया है मेटा टैग, इसको आप करेंगे कॉपी करने के बाद आप आएंगे अपने स्टोर के ऊपर वापसी, स्टोर के ऊपर आने के बाद आप आएंगे ऑनलाइन स्टोर पे, यहाँ से आएंगे थीम पे, थीम के ऊपर आने के बाद एक्शन पे क्लिक करके आप एडिट कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको करने के दो आसान तरीके हैं, या आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं सोर्स कोड के थ्रू जैसा मैं भी बता रहा हूँ, वरना आप डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाके भी कर सकते हैं इसको, उसको भी मैं समझा दूंगा।
तो कहाँ गया स्टोर, ये रहा। यहाँ पर आप आएंगे थीम लिक्विड के ऊपर और यहाँ पर आप सर्च करेंगे /head, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कोड जो है आप अपना पेस्ट कर देंगे हेड के ऊपर इधर, ठीक है, और इसको कर लेंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आप वापसी इस पेज के ऊपर आएंगे, कहाँ गया, ये रहा, और यहाँ पर आके वेरीफाई डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा, डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपनी जो जहाँ से आपने डोमेन परचेज़ किया है तो वहाँ पर जाकर आप उसका भी मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। इसको आप कॉपी करें डीएनएस को, ठीक है। अपने आप आए सी पैनल के ऊपर, सी पैनल बोल रहा हूँ सॉरी, जो आपका रजिस्ट्रार है वहाँ पर आकर आपने डीएनएस सेटिंग्स के अंदर आना है। ये अगर आप कहीं और से आपने बाई किया नेम चिप के अलावा तो उसकी अपनी सेटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आके टेक्स्ट रिकॉर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वैल्यू के अंदर इसको आप पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेव ऑल चेंजेस। होस्ट के अंदर आप डाल लें @ ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आप वापसी आए फेसबुक के ऊपर, कहाँ चला गया, ये रहा, और इसको कर लें वेरीफाई। ये क्या एरर दे रहा है, वी डिड नॉट फाइंड एनी डीएनएस टैग्स एंट्रीज फॉर द गिवन डोमेन। तो अब ये यहाँ पर आपका रॉल्स लग्जरी डॉट स्टोर वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे इससे पहले जो मैंने बताया था, आप यहाँ पर जाके हेडर सेक्शन के अंदर भी डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वरना आप अपने जो जहाँ से रजिस्टर आपने अपना डोमेन रजिस्टर किया है वहाँ पर आकर डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर ये होस्ट रिकॉर्ड्स आपको मिलेगा। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आकर टैक्स रिकॉर्ड ऐड करें, ऐड लगाएं, और जो आपको ये कोड फेसबुक ने दिया है उस कोड को आप यहाँ पर डाल लें, ठीक है। तो अब ये जो आपका डोमेन है वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से ये दो तरीके सबसे ईजी हैं जिससे आप अपना डोमेन